अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गोट फार्मिंग टॉक्स विद डॉक्टर तबस्सुम में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे कि हम गाय के बच्चों और भैंस के बच्चों की नस्ल को कैसे बेहतर बना सकते हैं और इनसे कैसे बेहतर पैदावार ले सकते हैं, क्योंकि इनकी पूरी ज़िंदगी की प्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस का इन्हिसार इनकी पहले 2 से 3 महीने की जो ग्रोथ होती है, जो नस्ल होती है, उस पर होता है। और इनकी पहले 2 से 3 महीने की ग्रोथ का इन्हिसार इस चीज़ पे है कि इनका मैदा हम कितना अच्छा डेवलप करते हैं, क्योंकि जो कैटल काब्स होते हैं और बफलो काब्स होते हैं, इनके लिए इनका दूध का जो मैदा होता है वो और होता है और चारे को हज़म करने वाला मैदा और होता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि चारे और वंडे को हज़म करने वाला जो मैदा है, जो र्यूमन है, उसकी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है कि हम अर्ली एज से जानवर को वंडा देना शुरू कर दें और खुश्क चारा देना शुरू कर दें। इससे ये होगा कि जानवर का मैदा डेवलप हो जाएगा और उसकी नशोनुमा बेहतर रहेगी, और उसको हम अगर 4 महीने की उम्र पे उसका दूध बंद भी कर देंगे तो उसकी जो ग्रोथ है वो मुतासर नहीं होगी। ये जो बछड़े आपको नज़र आ रहे हैं, इनकी उम्र जो है ये तकरीबन 4 महीने है, और देखिए इनकी ग्रोथ जो है वो बड़ी अच्छी है। पहले 2 महीने तक जो वंडा होता है वो एट लिप दिया जाता है, यानी कि बच्चे जितना भी वंडा खाएँ वो उनके आगे रखा जाता है। और दूध जो होता है वो पहले जो 2 महीने होते हैं वो हम जो है वो 10% ऑफ बॉडी वेट दूध पिलाते हैं, और जो तीसरे महीना होता है वो उसमें 7% ऑफ बॉडी वेट दूध पिलाते हैं, और चौथे महीने में 3% ऑफ बॉडी वेट दूध पिलाते हैं। साहिवाल नस्ल की गाय का जो बच्चा होता है उसका पैदाइशी वज़न जो एवरेज होता है वो 25 से 26 kg होता है। तो आप कह लें कि 2.5 जो लीटर दूध होता है वो उसका पहले दिन का दूध उसको मिलना चाहिए, यानी कि सुबह शाम का उसका जो दूध बनता है वो 2.5 लीटर है। इस तरह जैसे जैसे उसका वज़न बढ़ता जाएगा उसकी दूध की जो मकदार है वो बढ़ती जाएगी। तो इस तरह पहले 2 महीने जो वो 10% ऑफ बॉडी वेट 10%, और तीसरे महीने 7%, और चौथे महीने जो है वो 3% दूध पिलाया जाएगा, और पहले 2 महीने एट लिप वंडा दिया जाएगा, और तीसरे और चौथे महीने जो है वो 1% ऑफ बॉडी वेट वंडा दिया जाएगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि ये अपना पुबर्टी वेट जो है, यानी कि जवानी का जो वज़न, वो जल्दी पूरा कर जाएंगे और मेटिंग के काबिल हो जाएंगे। क्योंकि साहिवाल की जो वैड़ी होती है, इसका वज़न जब 260 से 270 तक हो जाता है तो ये मेटिंग के काबिल हो जाती है। तो जितना जल्दी हम ये वज़न पूरा कर लेंगे उतना जल्दी जानवर जो है वो मेटिंग के काबिल हो जाएगा, और वो जो है लैक्टेशन में आ जाएगा, दूध देने के काबिल हो जाएगा। इससे के अलावा जो है इसकी सेहत भी बेहतर रहेगी, इसको बीमारियाँ भी कम लगेगी, और इसकी पूरी लाइफ की जो प्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर रहेगी। ये जो बच्चे आपको नज़र आ रहे हैं ये वींड हो चुके हैं, यानी कि इनका दूध जो है वो बंद कर दिया गया है, और इनकी उम्र जो है वो 4 महीने हो गई है, और इनकी ग्रोथ जो है वो मुतासर नहीं होगी, क्योंकि इनका जो मैदा है वो अच्छे से डेवलप हो गया है, और अब इनको वंडे और चारे पे रखा जाएगा। ये नीली रावी बफलो के बच्चे हैं, और इनका जो पैदाइशी वज़न जो होता है वो एवरेज 38 से 40 kg होता है। तो इन बच्चों को जो है वो डायरेक्ट शक्लिंग करवाई जाती है, यानी कि भैंस के नीचे से दूध पिलाया जाता है, क्योंकि भैंस को अगर उसके नीचे बच्चा ना छोड़ा जाए तो वो दूध नहीं उतारती। तो उसका तरीकाकार ये होता है कि हम चारों जो थन होते हैं उनका दूध जो है वो अलग अलग मैयर कर लेते हैं, कि एक थन के अंदर 3 लीटर दूध है, दूसरे में 2 लीटर है, और इसी तरह चारों थन का जो है वो मैयर कर लेते हैं। और इस तरह जो है बच्चे के वज़न के मुताबिक उसको 1 थन देते हैं, 1.5 थन देते हैं, और उसके मुताबिक जो है वो ये चेंज होता जाता है। और हर 15 दिन बाद क्या करते हैं कि वो दोबारा से मेजरमेंट जो है वो चारों थनों की दोबारा कर लेते हैं। और इसके अलावा इनको वंडा दिया जाता है, और साथ जो बरीक तूड़ी होती है या हे जो बरीक उतरी हुई होती है वो इसके अंदर मिक्स करके हम दे सकते हैं। जो छोटा बच्चा होता है उसका मैदा जो है वो इस तरह का होता है जो दूध पी रहा होता है। उसके अंदर जो एबोमेज़म है जिसमें दूध हज़म होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है, और दूध हज़म होने के बाद जो है वो छोटी आंत के अंदर जो है वो जज़ब होता है, और जो चारे को हज़म करने वाला मैदा होता है वो छोटा होता है। और जैसे वो जानवर बड़ा होता जाता है तो उसका दूध का मैदा जो है वो छोटा होता जाता है, और जो दूसरा मैदा होता है जो चारे वाला होता है वो साइज़ में बड़ा होता जाता है। लेकिन चारे वाला मैदा इसलिए जल्दी डेवलप होगा, तभी जल्दी डेवलप होगा जब आप उसको अर्ली एज में और 10 दिन की उम्र पे वंडा देना शुरू कर देंगे और चारा देना शुरू कर देंगे। तो इसके अंदर जो है वो माइक्रोफ्लोरा डेवलप होगा, और इसके अंदर जो विलाएँ हैं, जो धागे धागे होते हैं, जो आपने ओजड़ी के अंदर आपने देखे होंगे, जो टावल लाइक अपीयरेंस जो तौलिए की तरह होती है, तो जितने अच्छे वो डेवलप होंगे उतना अच्छा ये मैदा काम करेगा, और उसकी ग्रोथ जो है वो बच्चे की नशोनुमा जो है वो बेहतर रहेगी।
इस तरह के जो वलाई होते हैं वो तभी अच्छे डेवलप होंगे जब आप उसको अच्छा डेवलप करेंगे और राशन देंगे और साथ में और कुछ चारा देना शुरू करेंगे।